हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 15 की, और जिसका टाइटल रहेगा एयर अराउंड अस, यानी हमारे चारों तरफ की हवा। वी हैव लर्न इन चैप्टर 9 दैट ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर एयर। पिछले चैप्टर में हमने बात की कि हर एक जीवित वस्तु को अपने जिंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। बट हैव यू एवर सीन एयर? क्या आपने कभी हवा को देखा है? यू माइट नॉट हैव सीन एयर। हो सकता है आपने कभी भी एयर को ना देखा हो, बट श्योरली यू मस्ट हैव फील्ड इट्स प्रेजेंस इन सो मैनी वेज। लेकिन आपने इसकी परिस्थिति या फिर उपस्थिति का अंदाजा जरूर लगाया होगा बहुत सारे रास्तों से। यू नोटिस इट व्हेन द लीव्स ऑफ ट्री रसल्स और क्लॉथ हैंगिंग ऑन क्लॉथ लाइन्स स्वे। आपने बहुत बार इस बात पर ध्यान दिया होगा कि पत्तों की सरसराहट होती है, या जो कपड़े आपने सुखा रखे हैं वो हवा में इधर उधर हिलना शुरू कर देते हैं। पेजेस ऑफ एन ओपन बुक बिगिन फ्लटरिंग व्हेन द फैन इज स्विच्ड ऑन। और जो पेज होते हैं किसी भी खुली किताब के, वो फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं। द मूविंग एयर मेक इट पॉसिबल फॉर यू टू फ्लाई योर काइट। चलती हुई हवा ही आपको इसलिए इसके काबिल बनाती है कि आप पतंग को उड़ा सकें। Do you remember activity 3 in chapter 5 in which you separated the sand and sawdust by winnowing? क्या आपको एक्टिविटी तीसरी याद है चैप्टर 5 की, जिसमें हमने रेत और धूल को अलग अलग किया था। विनोइंग इज मोर इफेक्टिव इन मूविंग एयर। और ये प्रोसेस कब ज़्यादा इफेक्टिव होती है? जब हवा चल रही हो। You may have noticed that during storm the wind blow at very high speed. आपने नोटिस किया होगा कि तूफान में हवा बहुत तेज चलती है। It may have uproot trees and blow off the rooftop. आपने बहुत बार देखा होगा कि इसने घरों की छतों को उड़ा दिया है और पेड़ों को गिरा दिया है, यानी हवा में बहुत ताकत होती है। हैव यू एवर प्लेड विद ए फिरकी? क्या आपने कभी इस तरह की फिरकियां चलाई है? जरूर चलाई होगी अपने बचपन में। आपने क्या नोटिस किया? लेट अस मेक ए फिरकी ऑफ आवर own following the instruction shown in figure 15.2। अपनी फिरकी बनाइए, और यहाँ पर क्या है आपने नोटिस करना है 15.2 में दिए गए डायग्राम्स को। होल्ड द स्टिक ऑफ फिरकी एंड प्लेस इट इन डिफरेंट डायरेक्शन इन एन ओपन एरिया। अब आपने फिरकी को रखना है और किसी खुले मैदान में इसको लिखना है। मूव इट ए लिटल, थोड़ा सा इसको इधर उधर करें। मूव बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे करें। ऑब्जर्व व्हाट हैपन, आपने क्या नोटिस किया? डज द फिरकी रोटेट? क्या फिरकी ने चलना शुरू किया? व्हाट मेक ए फिरकी रोटेट? मूविंग एयर इज नॉट इट। तो फिरकी को यहाँ पर चलाता कौन है? बहती हुई हवा चलाती है, और हमने ये नोटिस कर लिया। हैव यू सीन ए वेदर कोक? आपने एक इस तरह का डायग्राम जरूर देखा होगा जो ज्यादातर ऊंची बिल्डिंग्स पर लगाया जाता है, और ये हवा की दिशा दिखाता है। इट शो द डायरेक्शन इन विच द एयर इज मूविंग एट दैट प्लेस। यह दिखाता है कि हवा उस जगह पर किस तरफ चल रही है। इसी कहा जाता है वेदर को। इज एयर रिप्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस? क्या हवा अपने आप को हर तरफ प्रेजेंट करती है, यानी क्या ये हर तरफ मौजूद है? तो चलिए इसको हम एक्टिविटी से समझते हैं। क्लोज योर फिस्ट, अपनी मुट्ठी बंद कीजिए। व्हाट डू यू हैव इन इट? आपने क्या नोटिस किया? क्या आपकी मुट्ठी में कुछ है? नथिंग, नहीं। ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट। अब कोशिश कीजिए ये एक्टिविटी, ताकि आप पता कर सकें कि आपकी मुट्ठी में क्या था। टेक एन एम्प्टी बोतल, ओपन बोतल। इज इट रियली एम्प्टी और डज इट हैव समथिंग इनसाइड? आप एक खाली बोतल लीजिए, क्या ये बिल्कुल खाली है? तो आप पाएंगे कि कुछ तो है जो इसके अंदर है। तो चलिए उसको चेक करते हैं वो क्या है। आपको उस बोतल को कुछ इस तरह से रखना है पानी के अंदर, बिल्कुल सीधा, और उसका ढक्कन क्या रहे? खुला रहे। तो आप पाएंगे कि पानी इसके अंदर नहीं जा रहा। लेकिन जैसे ही आप इसको थोड़ा सा टिल्ट करते हो, यानी झुका देते हो, तो पानी इसके अंदर आना शुरू हो जाता है। और साथ में आप क्या नोटिस करते हो?
बबल्स बन रहे हैं यानी बुलबुले बन रहे हैं हवा के, या एक आवाज आती है जिससे जैसे बुलबुलों की आवाज हो, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि हवा जो है इस बोतल में प्रेजेंट थी, जो पानी को अंदर नहीं आने दे रही थी। जैसे ही हमने इस बोतल को थोड़ा सा टेढ़ा किया, हवा निकलना इसमें से क्या हो गई, शुरू हो गई। और वो हवा निकली जैसे ही बोतल में पानी भरना शुरू हो गया। यानी जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, या फिर बोतल जो खाली ले रखी हमने, वो उसमें क्या होता है, हवा मौजूद रहती है और वो पानी को अंदर नहीं जाने देती। ये चीज़ हमने यहाँ पे नोटिस की है। तो हवा किसी भी खाली जगह पर मौजूद रहती है। और आपने ये डायग्राम आप देख रहे हो, पहाड़ों पर जो ट्रैवलर होते हैं, जो पहाड़ों पर राइडिंग करते हैं, क्लैंपिंग करते हैं, तो वो अपने साथ एक सिलेंडर लेकर जाते हैं। वो सिलेंडर ऑक्सीजन का होता है, यानी एक तरह से हवा कह सकते हो। वहाँ पर हवा मौजूद नहीं होती बड़े पहाड़ों पर, यानी जैसे जैसे हम ऊंचे की तरफ जाएंगे, ऑक्सीजन का मिलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और हमें सांस लेने में क्या होगी, दिक्कत होगी। इसलिए जो माउंटेनर होते हैं वो अपने साथ सिलेंडर लेकर जाते हैं, ऐसे सिलेंडर जो हवा रखते हैं अपने आप में। तो कल के लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ, हवा किस किस चीज़ की बनी होती है। ओके, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।